नमस्कार, मैं हूं आस्था कौशिक। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम अपनी ढपली अपना राग का, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई एक बहुत अहम खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस आला कमान से बैठक के बाद हरीश रावत ने बयान दिया है और कहा है कि सब सहयोग करेंगे। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का चेहरा मैं रहूंगा, कांग्रेस का कैंपेन मैं लीड करूंगा, कांग्रेस के गीत गाते रहेंगे। बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी मुगालते में है। तो हरीश रावत से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। बैठक के बाद हरीश रावत ने बयान दिया है, सब सहयोग करेंगे। इससे पहले हरीश रावत ने खुलकर संगठन के ना सहयोग करने की बात कही थी। चुनाव लड़ने में संगठन मेरा सहयोग नहीं कर रहा है, लगता है अब विश्राम का वक्त आ गया है। इस तरह की बातें उन्होंने ट्वीट करके कही थी, पब्लिक डोमेन में आकर कही थी। उसके बाद से ही सवाल ये उठने लगे थे कि चुनाव निकट आते आते कांग्रेसी खेमे में आखिर चल क्या रहा है। क्या वहीं फूट पड़ी हुई है, क्या वहीं भीतर घात चल रहा है, आखिर कितने धड़ों में बटी है कांग्रेस, क्या इसी तरह चुनाव के लिए उतरेगी। उसके बाद बैठकों का दौर चला और आज हरीश रावत इस बैठक के बाद मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कांग्रेस के गीत गाएंगे। कैंपेन कमेटी का मुख्य चेहरा यानी कि अध्यक्षता मैं करूंगा, चुनाव मेरे चेहरे पे लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला बाद में होगा। सर, जो आपकी नाराजगी थी वो क्या दूर हो गई, जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है? देखिए, हमने कहा ना हमारी जिंदगी केवल इतना है कि कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस की गीत गाए जा। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाई जाए। लेकिन रावत साहब, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि आप कैंपेन कमेटी के चीफ के साथ साथ आपके नेतृत्व चुनाव लड़ जाएगा, इसका मतलब कि चेहरा भी आप ही होंगे। मैं जितना अध्यक्ष जी ने कह दिया, यदि उससे मैं आगे कुछ जोड़ूंगा तो इसका मतलब मैं अनुशासनहीनता करूंगा। और वो उन्होंने सामूहिक रूप से जो तय किया गया है, जिस पर राहुल जी की मोहर लगी है, वो घोषित किया। एक आखिरी सवाल है रावत साहब, जिस तरह ट्वीट किया था, आखिर मगरमच्छ इशारा किसकी तरफ कर रहे थे सर आप? मैंने कहा सत्ता के मगरमच्छ। तो सत्ता कौन है आप जानते हैं, उनके मगरमच्छों को भी आप पहचानते हैं। CBI, IB, इंटेली क्या कहते हैं उसको, ED, ये सब हैं जिनको पूरा देश पहचानता है। और इस खबर पर सीधी नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। रवि, बताइएगा बैठक में क्या आश्वासन मिला है हरीश रावत को, जो एक बार फिर से वो कांग्रेस के गीत गाने की बात करने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गुजियाल जी, वो साथ में जुड़े, उनसे बात करते हैं। सर, जो बैठक बुलाई गई थी, आखिर बैठक में फैसला क्या लिया गया? बैठक में ये फैसला लिया गया कि बहुत ही निकट समय में 10-15 दिन में आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे। उस इलेक्शन में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम सब सहयोग करते हुए उनके नेतृत्व में इलेक्शन में जाएंगे। ये तय हुआ, ये क्लियर हो गया कि चुनाव प्रचार और चुनाव कैंपेन का पूरा फेस, पूरा दारोमदार हमारे हरीश रावत जी हैं। इसका मतलब गणेश जी ये हुआ कि चेहरा वही होंगे इस बार जो चुनाव होगा? निश्चित रूप में कैंपेन के वही चेहरे हैं। और ये हुआ कि उनकी जो शंकाएं थी कि वो उसके लिए कुछ अपने अनुकूल एटमॉस्फेयर चाह रहे थे, वो मुझे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि वो आपका काम है कि इसको जहां वो अड़चन महसूस कर रहे हैं उसे ठीक करिएगा। आखिर जो नाराजगी थी वो किस बात को लेकर थी? जिन्होंने इशारा किया था कि कुछ मगरमच्छ है जो उनको काम नहीं करे दे रहा, इशारा किसकी तरफ था? ये कुछ होंगे लोकल लेवल पर, कुछ लोग होते हैं कि जो ऊपर से बातें नहीं मानते हैं, तो निश्चित रूप में वो चीजें ठीक की जाएंगी और उनको उनके अनुसार माहौल दिया जाएगा ताकि वो बहुत शिद्दत के साथ अच्छी तरीके से चुनाव प्रचार को अंजाम दे सकें और कांग्रेस को जिता सकें। माहौल का मतलब ये हुआ कि उनको फ्री हैंड दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें ये दिया जाएगा कि वो कैसे चाहते हैं वैसे। मतलब जो ग्राउंड वर्क है, अगर ग्राउंड वर्क में कहीं कमी है तो वो हमारी कमी होगी और हमें कहा गया है कि उस कमी को दूर करना है। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि कैंपेन कमेटी के चीफ के साथ साथ एक तरह से वो चेहरा होंगे जो उनकी नाराजगी, तो नाराजगी पूरी तरह से दूर हो गई है। बिल्कुल, कैंपेन का वही चेहरा है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, वही चेहरा है। करीब 2 घंटे की बैठक चली सर, क्या और भी इस मुद्दों पर चर्चा की गई इस बैठक में? क्या वन टू वन चर्चा आप लोगों की हुई? कैसे चर्चा हो रही थी? अलग अलग भी हुई, सभी की सामूहिक भी हुई, लेकिन
कुल मिला के बिल्कुल रवि, गणेश गोदियाल भी वही बात कह रहे हैं कि कैंपेन कमेटी के वो हेड रहेंगे और उन्हीं के इर्द गिर्द ही कैंपेन लड़ा जाएगा, लेकिन आश्वासन क्या दिया उस पर खुलकर कुछ वो नहीं बोले। बस यही कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा कि कौन बनेगा। बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। और अब बात करते हैं एक नए और बड़े खतरे की। अब ओमिक्रॉन डराने लगा है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद यूपी सरकार ने कल रात से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दरअसल दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ओमिक्रॉन के नए केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था और आज अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने भी लोगों से कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने की अपील की और कहा कि सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी ने ओमिक्रॉन पर हाई लेवल मीटिंग करके राज्यों से सतर्क रहने की अपील की थी। कई राज्यों में नए साल के जश्न में होने वाली जो पार्टियां हैं उनको भी टाल दिया गया है। कुल मिलाकर एक बात साफ है कि लापरवाही के आगे अब लॉकडाउन है। दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर बरत रहा है। हम याद रखें कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू यानी नाइट कर्फ्यू प्रभावी होगा। तो हमारे केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके माध्यम से भारत सरकार की कल एडवाइजरी जारी हुई थी। उसके क्रम में प्रदेश सरकार ने भी रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कोरोना कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। लेकिन हम सबको न्यूज़ 18 के माध्यम से अपील करना चाहेंगे, कोरोना कर्फ्यू तो रहेगा, उसका पालन करें, लेकिन स्वयं सावधान रहें, स्वयं बच करके रहें। किसी भी तरह की पैनिक की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशन और प्रिवेंशन ने ही हमारे सामने इससे पहले जो चुनौती आई थी, जो संकट आए थे, जो कंटक आए थे, उससे हमें बाहर निकालने के रास्ते पे खड़ा किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात। मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्वयं सुओ मोटो नोटिस ले और इस तरह के डायरेक्शन देने वाले लोगों के खिलाफ प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में, सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना चाहिए। मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से। तो ओमिक्रॉन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस क्या है, आइए विस्तार से आपको वो भी समझा देते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कौन सी गाइडलाइंस जारी की हैं। 25 दिसंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगना शुरू हो जाएगा प्रदेश के अंदर। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू चलेगा। पूरे प्रदेश के अंदर नाइट कर्फ्यू रहेगा। एक बार फिर से याद दिला दे, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। सार्वजनिक समारोह में 200 लोगों की ही लिमिट रखी गई है। चाहे शादी हो, कोई फंक्शन हो, किसी भी तरह की गैदरिंग करनी हो तो 200 लोगों से ज्यादा उसमें शामिल नहीं हो सकते। मास्क लगाना फिर से अनिवार्य है। मास्क लगाना और दूरी रखना यह अनिवार्य है। बाजार में लगातार गश्त करे पुलिस, ये भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो पुलिस को दिए गए हैं। व्यापारियों को मास्क नहीं तो सामान नहीं का संदेश दे दिया गया है। मतलब जिस दुकान पर आप सामान खरीदने जाएंगे या शॉपिंग के लिए जाएंगे, उन्हें भी सरकार की तरफ से निर्देशित कर दिया है कि यदि कोई बिना मास्क सामान लेने आता है तो मास्क नहीं तो सामान नहीं। इसके अलावा बस, रेलवे, एयरपोर्ट, अतिरिक्त सतर्कता, विदेश से आने वाले लोगों की टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ये सब कुछ और रफ्तार से किया जाएगा। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की टेस्टिंग, ट्रेसिंग भी की जाएगी। और उस पर चर्चा के लिए हमारे डॉक्टर, जो कि आज के विशेष मेहमान हैं, राजेश पारिक, डायरेक्टर है जसलोक हॉस्पिटल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी लाइव है, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, आगरा से हिमांशु त्रिपाठी और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी। लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर राकेश पारिक का रुख करेंगे और उनसे समझेंगे कि सर, देश में इस वक्त यदि केसेस और ओमिक्रॉन के रेप्लिकेशन की रफ्तार देखी जाए तो यह खतरा कितना बड़ा है और हम कहां पर खड़े हैं, यहां से आगे किस तरह की सतर्कता की जरूरत है? देखिए, खतरा तो काफी बड़ा है। हमने जब जनवरी 2020 में हमारी कोरोना वायरस की किताब लिखी थी, उसमें हमने लिखा था कि 3 लहरों आने की संभावना है, क्योंकि 100 साल पहले जो इससे भी बड़ी पैंडेमिक हुई थी, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की, उसमें 3 लहरें आई थी। दूसरी लहर सबसे बड़ी थी,
तीसरी लहर, दूसरी लहर इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन पहले लहर से बड़ी है। तो ये होने की संभवता है। अभी जो क्लिनिकल रिसर्च के स्टडीज हो गए हैं और लेबोरेटरी में जो स्टडीज हो गए हैं, वो पूरी तरह से दिखा रहा है कि ये बहुत ही जल्दी फैलता है। तो इसकी फैलने की अभी संभवताएं ही नहीं है, लेकिन ये सर्टेनिटी है। लेकिन अगर केसेस माइल्ड भी रहेंगे, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं, तो क्या होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स रहेंगे, बहुत सारे मरीज रहेंगे, उसकी वजह से हमारे अस्पताल के जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाएगी, और जो दूसरे मरीज है सीरियस बीमारियों के, कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर, डायबिटीज, डिप्रेशन, डायरिया, इनके लिए जगह नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी करना है हमको जल्दी से करना चाहिए, और इसको जितना हम ताबे में ले सकते हैं उतनी लेने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, और लोगों की तरफ से जो एहतियात है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। इसीलिए लोगों की जिम्मेदारी और वक्त रहते एहतियात, उतनी ही कड़ाई से एहतियात बहुत जरूरी हो जाते हैं। पर लोग इसका ध्यान रख रहे हैं क्या, उस पर चर्चा के लिए रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर्स का। सबसे पहले ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ हैं। ऋषभ मणि, लखनऊ की बात करें तो दूसरी वेव का जब पीक आया था तो हमने देखा था कि कितनी रफ्तार से यहां पर केसेस सामने आए थे। तो अब ओमिक्रॉन वही वेरिएंट है जिसको लेकर यदि एहतियात नहीं बरती गई तो हम तीसरी वेव के भी पीक को बहुत जल्दी देख लेंगे, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। लोग कितनी सावधानी बरतते दिख रहे हैं? देखिए आस्था, एक बात तो बहुत अच्छी कहनी पड़ेगी यूपी सरकार के लेवल से कि वो उस फार्मूले पे काम कर रही है जिसमें कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले प्रिवेंशन कर लिया जाए, लापरवाही का जो पहला लेवल है उसके ऊपर कैसे काबू पाया जाए, उस दिशा में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। नाइट कर्फ्यू कल से लगा दिया जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त लखनऊ के दिल हजरतगंज में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि लापरवाही अभी भी दिखाई दे रही है। एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो मास्क को नहीं पहने हुए हैं, अपने कान पर, गर्दन पर मास्क को टांगे जरूर हैं, लेकिन अपने मुंह को कवर नहीं किए हुए हैं। अब जब पूरी देश और दुनिया कोरोना की थर्ड वेव और ओमिक्रॉन के खतरे की आशंका झेल रहा है, ओमिक्रॉन के लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार की ओर से फैसला ज़रूर ले लिया गया है कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी लोगों की हो जाती है, क्योंकि कल क्रिसमस है, फिर न्यू ईयर ईव है, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस होंगे, उसमें सबको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि न्यू ईयर नजदीक आ रहा है और लोग बाग नए साल में जश्न के मूड में होते हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना अब भी हमारे बीच में है, और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में जिस तरीके से इसके केसेस बढ़ रहे हैं, अब ये अलर्ट हो जाने वाली स्थिति हम सबके लिए है। जश्न इंतजार कर सकता है, जीवन नहीं। रुक करेंगे आगरा का। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगरा की क्या स्थिति है और यहाँ प्रशासनिक कड़ाई किस लेवल की आप देख रहे हैं, और सबसे अहम बात कि लोग कितना संजीदा हैं? हिमांशु। जी आस्था, आगरा ही वह शहर है जहां उत्तर प्रदेश में पहली बार कोरोना की दस्तक हुई थी और यही मरीज पाए गए थे। दूसरी लहर में आगरा ने कहर झेला है और तमाम मौतें हुई हैं। लेकिन आप देखिए समय के साथ इंसान कैसे भूल जाता है। शाह मार्केट में खड़े हैं हम, और शाह मार्केट में हालात आप खुद देखिए कि किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कोई ज़रूरी नहीं समझता है। तो समय रहते सरकार ने जो ऐलान किया है नाइट कर्फ्यू का, वो बेहद ज़रूरी था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एसएन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों से जो बात हो रही थी जिस तरह से, तो उनका साफ कहना था कि फरवरी के अंत तक स्थिति बेकाबू हो सकती है, यानी बहुत तेजी से मरीज बढ़ेंगे। अब आप सोचिए कि आगरा में अभी 10 दिन पहले 0 केस थे, लेकिन अब आगरा में 5 एक्टिव केस हो चुके हैं। बिल्कुल, और चिंताजनक स्थिति सिर्फ 5 केसेस हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। लोगों की हालत भी देखी हमने आपके पीछे, किस तरह वहां पर जाम लगा हुआ है, आधे चेहरों से मास्क नदारद हैं, यदि हैं तो गलत तरीके से लगाए गए हैं। यही लापरवाही नहीं करनी है। सीधे रुक करेंगे मेरठ का। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ है। मेरठ में क्या स्थिति है उमेश? जी हाँ, देखिए आस्था जी, ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लेकिन लोगों की क्या स्थिति है, कितनी लापरवाही बरत रहे हैं, जरा ये तस्वीरें देखिए।
कितनी भीड़ है इस बाजार में। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक लोगों का ये हुजूम नजर आ रहा है और 90% लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। हम आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें इस बाजार की हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, मास्क लगाने की हिदायत दे रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दे रही है, लेकिन ये तस्वीरें सारी कहानी बयां कर रही है कि लोग कितनी लापरवाही बरत रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बेटा, क्या कहेंगे आप? आज यहाँ पर सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। आप इन तस्वीरों को दिखाइए अभिषेक कि किस तरह से यहाँ पर बाजार का हाल है और कैसे यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा कि लोग इसके प्रति संजीदा दिख रहे हैं। भीड़ लगाई हुई है, कहीं मास्क पहना हुआ है तो कहीं नहीं पहना हुआ है, लेकिन अब इस तरह का एटीट्यूड नहीं चलने वाला है। रुक करेंगे वाराणसी का। उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ है। उपेंद्र, वाराणसी में किस तरह लोग सतर्कता बरतते दिखाई दे रहे हैं या यहाँ भी वही हाल है जो तस्वीरें हम मेरठ और आगरा और लखनऊ से देखे? देखिए, कमोबेश वाराणसी की जिंदगी भी लापरवाही के साथ दौड़ भाग रही है। कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं। हम दुकान पे हैं, क्यों भाई मास्क काहे नहीं लगाए हैं? सरकार वाह ऐलान कर देली कि खतरा का नहीं लगाए हैं। तो कुछ और भी हम लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके की सरकार अलर्ट किया है, एहतियात के बरतने किया, उसके लिए लोग क्या कह रहे हैं इस पर भी हम बात कर लेते हैं। हम एक पेट्रोल पंप भाई साहब, एहतियात बरतने के लिए सरकार ने कहा है, आप मास्क नहीं लगाए। सॉरी सर, मास्क लिए थे, लगाना भूल गए। अच्छा, लगाना भूल गए, कोई बात नहीं। अब दूसरे से ही बात कर लेते हैं। भाई, आप मास्क क्यों नहीं लगाए? पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं आप। लगा थे सर, कोई खाना खाने गए थे इसलिए नहीं लगाए। खाना खाने गए थे इसलिए नहीं लगाए थे। आपसे भी गलत, आप क्यों नहीं लगाए मास्क? बिल्कुल उपेंद्र, आपने उन लोगों से बात की और सीधा सवाल पूछा कि मास्क क्यों नहीं लगाया है, पर बहाने सबके पास तैयार हैं। लेकिन याद रखिएगा, बहाने आपके पास हैं, इस वेरिएंट के पास नहीं है। डॉक्टर राजेश पारेख, आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स में मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह डेल्टा वेरिएंट हमारे बीच में आया था, मतलब जो दूसरी लहर थी, उसमें डबल मास्क का कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया था कि डबल मास्क लगाइए। तो अब ओमिक्रॉन क्योंकि उससे भी ज्यादा स्प्रेडर है, तो क्या इसके लिए भी अलग से कोई गाइडलाइन है एहतियात के लिए? लगाते हैं तो हमको बहुत सावधानी से लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब हम डबल मास्क लगाते हैं तो जो पहला मास्क है वो ठीक तरह से लगता नहीं है, और दूसरा मास्क जो नाक के ऊपर ठीक तरह से बैठना चाहिए वो जरा लूज हो जाता है। तो एक N95 मास्क काफ़ी है, लेकिन 2 लगाना है तो बहुत सावधानी से लगाना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये नहीं समझता हूँ, 31 तारीख की मैं बात समझ सकता हूँ कि नाइट कर्फ्यू का कुछ बेनिफिट होगा, लेकिन रात के 11 बजे से 5 बजे तक कहाँ लोग हैं बाजार में? कितने लोग घूम रहे हैं कि ये 6 घंटे कर्फ्यू करके काफी बेनिफिट होगा। या तो ऐसे हो सकता है कि अभी पहले 11 से 5 तक करेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, तो विशेषज्ञों की चिंता है, उनके भी अपने सजेशंस हैं जो हम चाहते हैं कि सरकारों तक पहुंचे और एहतियात के तौर पर जल्द से जल्द वो कदम सरकारें भी उठाएं और लोग भी उसका पालन करें, क्योंकि मिला जुलाकर ही हम इसको रोक पाएंगे। वरना जो हाल हमने पब्लिक का अभी सड़कों पर देखा, अपने रिपोर्टर्स ने जिनसे लोगों से बात की, तो उस तरह का व्यवहार अब भूल जाइए, अब नहीं करना है। उत्सव मनाना है, उसके लिए आगे बहुत समय मिलेगा, लेकिन फिलहाल ओमिक्रॉन से लड़ना है एकजुट होकर। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।